चलिए, तो हम लोग जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जनवरी में फेज 1 जो टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन है। 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस चैप्टर का है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, उसका ये क्वेश्चन है। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के ऑफ द photo electrons is plotted against the frequency of the incident photons as shown in figure. The slope of the graph gives, ये जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बता रहा है ये आपको बताना है। स्लोप का मतलब tan थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है। आप देखेंगे तो ई के और फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इनका पहले रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। तो ई के जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया कहाँ से? ऐसे सोचिए, एनर्जी आता है फोटोन के पास, जो एनर्जी है जो फोटोन सरफेस पे गिरा उसका एनर्जी ही इसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा। पर सरफेस पे जो एनर्जी आता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बाहर नहीं आता, कुछ एनर्जी इसका खर्च हो जाता है बाहर आने में, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव कहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक फोटोन आता है कुछ एनर्जी लेके, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट करता है, तो ये जो एनर्जी लेके बाहर आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है, ई के है, राइट ना। पर इस पूरे प्रोसेस में ये एच न्यू एनर्जी लेके आया और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकला, और यहाँ पे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी जो खर्च होता है उसे हम लोग वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन है। अब इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो ई के और न्यू में एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे ये कांस्टेंट y इंटरसेप्ट को बताता है और x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है, राइट ना। तो यहाँ पे y के जगह पे e के, x के जगह पे न्यू है, m के जगह पे कौन है? m के जगह पे सर यहाँ h है। यानी ये दूसरे वाले इक्वेशन में जैसे m स्लोप को बताता है, यहाँ पे h जो है स्लोप बता रहा है। h क्या बता रहा है? दोनों इक्वेशन में ये h जो है वो स्लोप बता रहा है। और इस ग्राफ पे स्लोप क्या है या किस चीज़ को बता रहा है वही पूछा है। तो इस ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, तो इस ग्राफ में स्लोप कौन हो गया? h। h को क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, राइट। तो सही आंसर क्या है? जिनको ये इक्वेशन सिर्फ याद होना वो आसानी से पकड़ सकता था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सही आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला, बिल्कुल सही आंसर है।